नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करीब 3 महीने बाद अब से थोड़ी देर में एमपी में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज करीब 27 से 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। करीब 1 घंटे बाद होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में सिंधिया समर्थकों को भी भरपूर जगह मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि सिंधिया समर्थक करीब 11 लोगों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें 6 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री हो सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। देख लीजिए, सब लोग वहां पर मास्क पहनकर पहुंचे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर पहुंच गए। कैलाश विजयवर्गीय से बात कर रहे हैं उस वक्त, और सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। हालांकि एक साथ ही कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। थोड़ा कोशिश करनी चाहिए एक एक कुर्सी छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठें। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है, लगभग 1 घंटे का समय। पहले 11 बजे का समय था, लेकिन जरूर कुछ डिलेज हो रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार 1 घंटे के भीतर होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं विपिन श्रीवास्तव। विपिन, क्या देख पा रहे हैं आप? और 11 बजे का ये समय था, ये आगे कैसे टल गया है? हालांकि क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे, इसलिए समय थोड़ा लंबा खिंच सकता है। करीब 1 घंटे के आसपास का ये पूरा रहेगा, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं, क्योंकि जो 28 मंत्री हैं, जिनमें से 20 कैबिनेट मंत्रियों और 8 राज्य मंत्रियों की लगभग सूची फाइनल हो चुकी है, जिनको जो अंदर भी पहुंच चुके हैं राजभवन के अंदर, जिनको शपथ लेनी है। और अब खास तौर पर जिस पर नजर थी कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भी अच्छी खासी तवज्जो इसमें दी जा रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी इनको बनाया जा रहा है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, उनका क्या होगा। तो ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें क्योंकि पहले से जो 5 मंत्री थे, उसमें भी देखा जाए तो 2 मंत्री पहले से ही सिंधिया समर्थकों को मंत्री का दर्जा दिया गया था, क्योंकि पिछली सरकार में कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री थे, बचे 4 मंत्रियों को आज अब शपथ दिलाई जाएगी। तो ये कोटे के साथ साथ जो पहले बातचीत हुई थी कि जो बीजेपी और सिंधिया के बीच में जो तमाम बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई थी कि 10 से 12 जो मंत्री हैं, उनको जो पूर्व विधायक, उनको मौका मिलना चाहिए। और ऐसे में अब ये जो आज का मंत्रिमंडल बन रहा है, इसमें ऐसी एक पूरी जो बातचीत का ये सामने आ जाएगा। साथ ही आखिर विपिन, क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो मंत्रिमंडल जिस तरह से बोला जा रहा है कि 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, जो कि सिंधिया के खेमे के हैं, तो ये सिंधिया का मंत्रिमंडल विस्तार है? बेसिकली ही इज द वन हु हैज अ अपर हैंड। देखिए, बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखा जाए तो अगर आंकड़ा देखा जाए तो 28 मंत्रियों में अगर 11 सिंधिया समर्थक अगर मंत्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मंत्रिमंडल होगा, इसमें सिंधिया की एक बड़ी दमदारी सामने आएगी मध्य प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि इन मंत्रियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि जिस तरह से जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना, इनमें से 22 तो ऐसे जो मंत्री पूर्व विधायक हैं, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकार पलटी थी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी निभानी है कि मंत्रियों पर एक जिम्मेदारी ये होगी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आगे का घटनाक्रम बड़ा ही पेचीदा होने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में उनको जीतना भी है। और सिंधिया के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि अपने जिनको जो पूर्व विधायकों को मंत्री बनवा के आज सरकार में बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्या उनका परफॉर्मेंस आने वाले उपचुनाव में कैसा रहेगा, क्योंकि उससे एक बड़ी भूमिका निकल के आएगी कि मध्य प्रदेश में आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल होने के बाद कितना ऊंचा हुआ है। कि आज अगर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तमाम मंत्रियों को, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भूमिका में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ सिंधिया समर्थकों की यहाँ पर देखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटनाक्रम जो पिछले 22 मार्च को जो देखने को मिला था, उस घटनाक्रम के बाद से उसको भूला नहीं जा सकता कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी थी और उस दौर में जिस तरह से जो 22 विधायक थे, जो सिंधिया समर्थक भी थे, और कुछ ऐसे विधायक थे जो 3 जिनको आज कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करते आए थे, जो कि सिंधिया समर्थक नहीं थे, लेकिन उनकी नाराजगी कांग्रेस से थी। उन तीनों को, एंदल सिंह कंसाना
और हरदीप डांगी, जिनसे हमने अपने जो कुछ देर पहले बात की थी, ये कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, जो कि अब आज कैबिनेट मंत्री पर यहाँ पर शपथ लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा एक खेमा यहाँ पर तैयार हो रहा है। हालांकि बीजेपी में प्रथा रही है कि बीजेपी में कभी खेमेबाजी यहाँ पर राजनीतिक तौर पर देखने को खुलकर सामने तो नहीं आ पाई है, लेकिन अब जो मंत्रिमंडल है, विपिन, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आज का जो ये मंत्रिमंडल विस्तार है, ये भले ही सिंधिया इसमें एक हीरो के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है, जिस हिसाब से मंत्री पद की शपथ उनके लोगों को ज्यादा दिलाई जा सकती है। लेकिन ये क्या मैं गलत हूं ये बोलने में कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए ही है? क्योंकि सितंबर में जो वो 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर ग्वालियर और चंबल का इलाका आता है, जो इनका गढ़ माना जाता है, इनका असली परीक्षा तो वहां के लिए है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि चंबल एक बड़ा गढ़ है जहां पर 22 सीटों हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको 3 महीने के नजरिए से ही देखा जाए, क्योंकि जो समीकरण बनेंगे वो उपचुनाव की परिस्थितियों के हिसाब से बनेंगे कि उपचुनाव में इन जो मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। क्या ये वहां पर उस भूमिका में सही बैठेंगे? क्या ये फिर वहां पर दोबारा चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि अभी ये पूर्व विधायक के तौर पर यहाँ पर शपथ ले रहे हैं और इनके पास एक पूरा एक टाइम दिया गया है कि उपचुनाव में इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। और अगर परफॉर्मेंस में ये फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टाइम इसको नजर से देखा जा सकता है कि सिंधिया समर्थक मंत्री या ज्योतिराज सिंधिया को भी इस पर एक पूरा मूल्यांकन करना होगा कि आखिरकार वो अपने मंत्रियों को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल करके अपने जो समर्थकों को यहाँ पर बना तो रहे, लेकिन क्या वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस उपचुनाव में दे पाएंगे? ये बड़ा एक पूरा एक जो तो आज भले ही जो मंत्री पद दिए जा रहे होंगे वो इस बात पर आधारित होंगे कि कौन सिंधिया के खेमे के हैं, कौन शिवराज सिंह चौहान के साथ के हैं, लेकिन ये खेमा वाली जो बात है ये सिर्फ 3 महीने तक ही स्टैंड कर पाएगी। क्योंकि असली टेस्ट जिसके लिए एक मंत्री भी होना चाहिए, जिसकी अपनी कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस इस पर आधारित होगी कि आखिर उपचुनाव में किस तरह का रिजल्ट पार्टी को वो लाकर देते हैं। और विपिन, ये देखने वाली बात है कि जब कांग्रेस में थे सिंधिया और अब बीजेपी में आ गए, जहां सिंधिया इन्वॉल्व होते हैं वहां खेमे की बात जरूर आती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब से ये कवायद शुरू हुई है, जब से मध्य प्रदेश में सरकार बदली, तब से खेमे का जो नाम है ये यहाँ पर सामने आ चुका है। क्योंकि बीजेपी में, मैंने वही बात दोहराता हूँ कि बीजेपी में खेमे कभी खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की प्रथा है। तो जब ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में आए तो आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जो हम भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सिंधिया खेमे के कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, तो आखिरकार इसी का तो मजाक तब मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तब उड़ाया करते थे बीजेपी के लोग। इसी बात का मजाक उड़ाते थे कि 3 मुख्यमंत्री हैं इनके। तो अब वही खेमा पॉलिटिक्स बीजेपी में आ गई है। बिल्कुल आपने सही कहा कि साक्षी की ये मजाक का विषय तब बनता था जब ज्योतिराज सिंधिया थे या तब कांग्रेस भी थी, ये इस पर सवाल करती थी कि 3 खेमे शिवराज सिंह चौहान का खेमा है, यहाँ पर गोपाल भार्गव जो कि नेता प्रतिपक्ष है पिछली सरकार में, उनका एक खेमा है, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का एक अलग खेमा है। तो यहाँ पर खेमे बताने की बात तो ज्योतिराज सिंधिया खुद करते थे। विपिन, एक सेकंड के लिए बीच में रोकना चाहूंगी आपको। गवर्नर आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंच चुकी हैं, इस वक्त मंच पर हैं और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो जाएगी। सभी का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक आनंदीबेन पटेल का ही इंतजार किया जा रहा था और राष्ट्रगान से इस वक्त शुरुआत हो रही है। जी विपिन। तो जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से क्योंकि देरी की वजह जो है कहीं ना कहीं ये है कि सब लोगों को यहाँ पर जुड़ना है और अब से जो मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे इनके साथ बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आज का एक बड़ा घटनाक्रम मैं बता देता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया, उन तमाम जो 22 जो पूर्व विधायक हैं जो कि सिंधिया खेमे के थे और जो कांग्रेस से नाराज होकर भी जो 3 विधायक आए थे, वो सभी लोगों के साथ आज मीटिंग है सीएम हाउस में। 1 to 1 चर्चा करेंगे, खुद शिवराज सिंह चौहान और उसमें ज्योतिराज सिंधिया भी रहेंगे। और क्यों चर्चा के विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब चूंकि आपको मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन अब अगले की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उपचुनाव में अपना क्या परफॉर्मेंस देंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी। ये बड़ा एक मसला आज शाम को इस मीटिंग में भी होगा जिसमें 1 to 1 चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम समीकरण आपको बताते हैं कि किस तरह से जो आज का मंत्रिमंडल है बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उस महत्वपूर्ण का विषय यही रहेगा कि उनको अब अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बीजेपी के जो पुराने विधायक हैं
जो पहले से बीजेपी के जो जंबल संभाग की जो सीटें हैं, जिनमें 16 सीटें अगर मैं बात करूं तो 24 में से वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा एक दबदबा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यही जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक जो आज शपथ ले रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस देख के ही जनता ने इनको वोट दिया था। अब ये नई जिम्मेदारी और नई पार्टी के सामने जब जनता के बीच में जाएंगे तब इनका परफॉर्मेंस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।